हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो मौसम आप देख ही रहे हो, पीछे कोहरा है, ठंड आपको पता ही है आज कितनी ठंड है। और मज़े की बात यह है कि इसी कोहरे और इसी ठंड के देखने के लिए हम लोग पहाड़ों में भी जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं, नेचर को ऑब्ज़र्व करने के लिए, जो आज हमको आपको अपने घर में ही मिल रहा है। और कुछ महीनों के बाद हम इन्हीं को तरसेंगे। आज हो सकता है हमें लग रहा होगा कि बहुत ठंड है, वो है भी वास्तव में ठंड है, तो तब कहेंगे कि भाई धूप निकल आए, गर्मी थोड़ी हो जाए। और अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है ना, फरवरी मार्च 2 महीने बाद ही आप कहोगे यार काश आज ठंड होती, क्योंकि गर्मियाँ हो जाएंगी। तो नेचर बदलता रहता है, आपको पता ही है, नेचर कभी भी एक सा नहीं रहता, प्रकृति हमेशा चेंज करती है। ऐसे ही ये हम सबके लिए एप्लीकेबल है और ये हमें सिखाता भी है। हमारी लाइफ भी इसी हिसाब से चेंज होती रहती है, नेचर के हिसाब से ही। कभी खुशी तो कभी गम, कभी एकदम सब कुछ सही होता है। अब देखें आप लास्ट 2 इयर्स के अंदर तो मार्केट में भी आप देखें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ ही ग्रोथ थी, ग्रीन ही ग्रीन था सब कुछ, अच्छे रिटर्न्स आ रहे थे। और अब आज की डेट में आपको पता ही है, उसमें कहने वाली बात नहीं है, पहले से रिटर्न कम हो गए हैं। और इधर अभी रिसेंटली जिन्होंने लगाए हैं वो तो माइनस में ही हो गए हैं। तो यही मार्केट का भी नेचर है, अप एंड डाउन्स हमेशा से मार्केट में बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं, 2008 में चले जाइए, हर्षद मेहता के टाइम पे चले जाइए, 90s में चले जाइए, और कोविड 2020, तो मार्केट में फ्लक्चुएशन हमेशा बना रहा है। और इसमें से रिटर्न उन्हीं लोगों ने बनाया है जो मार्केट में टिके रहे, जो मार्केट में बने रहे, और जिन्होंने अपने टेम्परेरी लॉस को परमानेंट लॉस में कन्वर्ट नहीं किया। ये जितने भी लॉसेस आपको दिख रहे हैं अगर आज आपकी डेट में, तो वो सब टेम्परेरी हैं। जैसे ही 2 महीने 3 महीने बाद नेचर चेंज होगा, आप देखोगे मार्केट भी वापस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसलिए घबराइए मत और पेशेंस बनाए रखें, धैर्य रखें, सब्र रखें, क्योंकि ये मार्केट हमेशा से ही, भाई आप जब बाज़ार में जाते हो, मार्केट में देखते हो, तो कभी कभी सेल लग जाती है ना, ब्रांडेड कपड़ों की या ऐसी कोई चीज़ जो एक्स्ट्रॉर्डनरी आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, क्योंकि ब्रांडेड कपड़ों की कभी भी सेल नहीं लगती नहीं है इतनी आसानी से। लेकिन अचानक लग गई तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास फंड्स होने चाहिए ना, पैसा होना चाहिए उसे ख़रीदने के लिए। जो MRP है, आपको 5,000 रुपये के कपड़े, 5,000 रुपये की आपको जैकेट मिल रही है, और उसी पर ही आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए या 70% डिस्काउंट मिल जाए 1 महीने के अंदर ही, तो आप क्या करोगे? ख़रीद लोगे ना, क्योंकि आप तो उस टाइम मन बनाने गए थे, ख़रीदने गए थे, लेकिन उस टाइम फंड्स नहीं थे आपके पास, और महंगी थी वो सबसे बड़ी बात। 5,000 रुपये हो सकता है लोगों ने ख़रीदी भी हो, लेकिन यह है कि सब आदमी अपना बजट देख के इन्वेस्ट करता है। तो अभी थोड़े दिनों बाद विंटर सेल चालू हो जाएगी, एंड ऑफ सीज़न विंटर सेल, तो नेक्स्ट अगले साल के लिए आप बाय कर सकते हो कपड़े। वही कपड़े फिर वो आपको महंगे मिलेंगे अगले साल में, लेकिन इधर ईयर एंड के अंदर आपका जब सर्दियाँ जब ख़त्म हो रही होंगी तो वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, 50% डिस्काउंट, 60-70% डिस्काउंट, तो आप लेके रख सकते हो। तो प्लानिंग करनी पड़ती है, कहने का मतलब ये कि अपने मनी को मैनेजमेंट, मतलब मनी मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, पैसों को कैसे सही जगह आपको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो देखिए म्यूचुअल फंड देखो पहले भी सही था, आज भी सही और कल भी सही रहेगा, तो म्यूचुअल फंड को लेके घबराएं मत। SIP STP के थ्रू इन्वेस्ट करें। SIP वालों को मैं यही बोलूँगा कि गलती से भी SIP आप अपनी बंद मत करें, क्योंकि SIP में फ़ायदा तभी होता है जब मार्केट नीचे जाता है। जब मार्केट नीचे जाएगा, NAV सस्ती हो जाएंगी, तो यूनिट्स ज़्यादा अलॉट होंगे और आपको एवरेजिंग करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अगर एक तरफा ही मार्केट चलेगा तो आपको उतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगे जितने मार्केट गिरने के बाद आते हैं। तो नंबर 1, आपको SIP कभी भी बंद नहीं करनी है। दूसरी बात, आपके SIP के गोल्स क्या थे, आपने SIP क्यों शुरू करी थी, ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए SIP स्टार्ट करी है, या बच्चों की शादी के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए, या कोई गोल, एक ना कोई गोल आपके दिमाग में होगा जिसकी वजह से आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया, ठीक है ना। तो वो गोल आपका पूरा होगा, नो डाउट। दुनिया ख़त्म नहीं हो रही,
2 महीने 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप देखना वापस सब कुछ वैसा का वैसे ही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो SIP गलती से बंद मत कीजिए और SIP अमाउंट बढ़ाइए इस मार्केट साइकिल पे। जब आपको कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो आप उसको ज़्यादा बाय करें। जिन्होंने लमसम लिया है अभी हाल फिलहालों में और वो कहते हैं नया क्या है नया क्या है, तो नए तो आते ही रहेंगे। देखो नए NFOs खूब आएंगे और इस साल और भी आएंगे पिछले से भी ज़्यादा। लेकिन जो पुराने जो NFOs हैं उनकी NAVs नीचे आ गई हैं। जैसे 10 रुपये की NAV 8 रुपये आ गई है, किसी की NAV किसी की 9 रुपये है, किसी की 9.5 रुपये है, वैल्यू तो कम हो गई। तो उन वाले फंड्स के अंदर आप एडिशनल परचेज़ करें, एवरेजिंग करें, ठीक है ना। कुछ फंड्स जैसे अगर आपने सपोज़ कोई अमाउंट लगाया है तो उसका 25% एक एडिशनल परचेज़ का इन्वेस्टमेंट उन फंड्स में कर लें ताकि एवरेजिंग हो जाए। NAV उन फंड्स की भी वापस ग्रो करेंगी, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। क्योंकि मार्केट वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि भाई जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं काफ़ी। हमारे ट्रम्प साहब अभी आए नहीं हैं, वो आके अब क्या करेंगे, कौन सी कंट्रीज़ पे कितना टैरिफ लगाएंगे, प्लस ये वॉर आप चल ही रही हैं, ये आपको पता है। और सबसे बड़ी बात कि ये नया वायरस एक्टिवेट हो गया है चाइना में, HMPV। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वायरस जब एक्टिवेट्स होते हैं दुनिया में तो फिर पूरा तहलका मच जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और अभी तो देखो इंडिया में वायरस नहीं होगा, जब तक कुंभ चल रहा है तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप याद करो 2020 में भी कुंभ चल रहा था और ये जनवरी फरवरी मार्च तक इंडिया में वायरस नहीं आया था, जबकि पूरे वर्ल्ड में कोविड घूम गया था और सबकी न्यूज़ आ भी नहीं थी। जैसे ही कुंभ ख़त्म हुआ उसके बाद वायरस इंडिया में आ गया और जो भी लोग कुंभ में गए थे डुबकी मारने वो सब पॉजिटिव पाए गए थे, क्योंकि भाई प्रशासन एक्टिव में आ गया था, हरकत में आ गया था। तो वो सारी चीज़ें देखिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ना पहले कुछ हुआ था आपको ना आज कुछ होगा, तो घबराए मत, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, सबसे बड़ी बात। तो हम कहते हैं SIP पढ़ते हैं तो SIP स्टॉप मत कीजिए। हमेशा मैंने बात करी है असेट एलोकेशन की, जिनके बड़े लार्ज पोर्टफोलियोज़ हो गए हैं, बड़े जिनके पोर्टफोलियोज़ हैं, जिनको अच्छी खासी आपका 1 CR 2 CR 3 CR मतलब 25-50 लाख ऐसे जिनके इन्वेस्टमेंट है, बड़े पोर्टफोलियोज़ हो गए हैं, तो उनको सेफ्टी के लिए अपना असेट एलोकेशन में बनाए रखें। असेट एलोकेशन का मतलब होता है कि 100% इक्विटी ना रखें, अपने पैसों को डाइवर्सिफाइड करें। कुछ पैसा इक्विटी में रखें, कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड में, कुछ हाइब्रिड कैटेगरीज हुई, कुछ अपना मल्टी एसेट फंड्स हुए, और सबसे बड़ी बात लिक्विड ज़रूर होना चाहिए, लिक्विड और डेट फंड्स, क्योंकि यही आपको इस मार्केट की गिरावट से बचाएंगे। तो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए कि 100% इक्विटी पे तो नहीं हो आप, 90% या 95% इक्विटी पे तो नहीं हो। अगर हो तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और कम से कम 70% आप इक्विटी पर रहो, 30% अपने पास लिक्विड मनी रखो, डेट फंड रखो, जो इमरजेंसी के काम आए। क्योंकि मार्केट वोलेटाइल ही आपको पता है, और जब मार्केट वोलेटाइल होगा और आपको एक गिरावट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, NAVs एकदम से डाउन हो जाएंगी, तो आप अपना वाला पैसा धीरे धीरे करके इक्विटी के अंदर ले आइएगा। तो ये आप या तो खुद कर सकते हैं, आप समझदार हैं और आप पे इतना टाइम है तो आप खुद कर सकते हो, नहीं तो अपने एडवाइज़र से आप बात कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। और आपका अगर एडवाइज़र भी अगर बिज़ी है, क्योंकि एडवाइज़र आगरा में बहुत तरह के हैं, एक जो काम खाली म्यूचुअल फंड का ही करते हैं और एक सारे काम करते हैं। सारे का मतलब सब, कुछ तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जो भाई अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रहे हैं और उसके बाद म्यूचुअल फंड भी संभाल रहे हैं। तो इन सब पर इतना टाइम नहीं होता कि आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करें एकदम, एक एक चीज़ एक एक दिन का, एक एक दिन में इतना अंतर हो जाता है। तो मार्केट गिरने से पहले आप लिक्विड में आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। मार्केट गिरने के बाद आएंगे तो क्या फ़ायदा, वो तो फिर हर तीसरा आदमी आप खुद ही कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसका फिर क्या रोल रह गया। तो इसलिए एक्सपर्टाइज ज़रूरी है हर फील्ड के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी हैं देखिए सब टैक्स की एक्सपर्टाइज है उनकी, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए आपका, प्रॉपर्टी का, हर चीज़ का टैक्स, तो इनकी मास्टरी उन्होंने भाई इतना मेहनत करी है। तो भाई आप अपना प्रोफेशन आप हो तो आप अपने प्रोफेशन पे एक्सपर्ट हो, नो डाउट आप। लेकिन आप कहो कि भाई म्यूचुअल फंड भी, तो म्यूचुअल फंड भी आप AMC से पूछ के ही कर रहे हो ना, अपनी अकल से तो कर नहीं रहे हो कि भाई AMC वाले से पूछ रहे हो म्यूचुअल फंड की कंपनी से कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद लें, कौन सा लें, तो फिर आपकी क्या एक्सपर्टाइज रह गई। तो इसलिए ये आपको जज करना है, एज ए इन्वेस्टर आपको जज करना है कि कौन से बंदे को कौन सा काम करना चाहिए,
ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर एक्सपर्ट है तो सीए, आप चार्टर्ड अकाउंट अपना बैलेंस शीट, अपना जो फर्म की डिटेल्स हैं वो सारी दो उसको। और इन्वेस्टमेंट का काम अलग है, इंश्योरेंस वाले का काम अलग है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला बंदा अलग होता है। हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है सर। ये आप बुरा लगेगा आपको, हो सकता है, और जो सुनेंगे, जो मेरा, हो सकता है उन्हें भी बुरा लगे, तो उनसे मैं पहले से ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ। लेकिन सच तो कड़वा ही होता है, ठीक है ना। हर आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। डॉक्टर्स भी, घुटनों का अलग है, ठीक है, न्यूरो सर्जन अलग है, डायग्नोस्टिक अलग है, तो सब चीज़ के डॉक्टर्स अलग है। आँखों के अलग है, नाक के अलग है, कान के अलग है। आँख वाला कान का नहीं कर सकता और कान वाला आँखों का नहीं कर सकता ऑपरेशन, ये आपको भी पता है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखिए कि भाई एक्सपर्ट कौन है। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो मैकेनिक ही सही करेगा, आप खुद खोल के नहीं सही कर सकते, ठीक है ना। गाड़ी का पंख अगर पंचर हो गया तो पंचर वाला ही बना पाएगा, आप खुद नहीं बना सकते। कर लो आप गूगल कितना भी, बीमार पड़ गए तो आप गूगल आप कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास जाके आप जब दवाई लोगे तभी पता पड़ेगा कि इतना ब्लड प्रेशर है आपका, ठीक है ना, कितनी आपको डायबिटीज़ है, कितने हार्ट में प्रॉब्लम है आपके। तो उसी हिसाब से आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है, उसी हिसाब से आपकी बॉडी के हिसाब से आपको दवाई दी जाती है, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये गोली आपको कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है। इसको आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, आप कितना भी गूगल कर लेना। तो यही बात इन्वेस्टमेंट पे भी लागू होती है कि भाई इन्वेस्टमेंट कौन सा बंदा कितना आपके पोर्टफोलियो को एक्टिव कर सकता है और कितना बुरे गिरते हुए मार्केट में आपके पोर्टफोलियो की रक्षा कर सकता है, ठीक है ना। कितना नेगेटिव जाने देगा, कितना पॉजिटिव, और कितना एक्टिव है वो। तो इसी बात पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो ये जज करना पड़ेगा अपनी बात। आप मेरे बारे में जानते ही हो, मैंने 22 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हो गए मेरे इस साल, ठीक है ना, ये जनवरी 2025 में। तो एक्सपीरियंस पूरा है, हर लाइफ साइकिल देखी है मैंने। जब मार्केट गिरा 2008 के करेक्शन में भी मैंने देखा, उसके बाद भी करेक्शन हुए, 2020 का भी करेक्शन देखा। तो मार्केट करेक्शन में क्या होता है और उस टाइम क्या करना चाहिए और उससे पहले क्या करना चाहिए, वो भी सब देखा है और किया भी है। इसीलिए आज आराम से मैं अपना एक अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है अपने क्लाइंट्स का, और आप पूछ भी सकते हैं। तो आप ये इस बात को ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फ़ंड के अंदर एक एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। अब जो लोग अभी, जिन्होंने पिछले 6-8 महीना में लोगों ने खुद भी इन्वेस्ट किया, डायरेक्ट के थ्रू भी इन्वेस्ट किया, अपने आप लोगों ने इन्वेस्ट किया डायरेक्ट, भाई मोबाइल ऐप है ही, कर दिया इन्वेस्टमेंट। शेयर्सों में लोगों ने इन्वेस्ट किया क्योंकि रिटर्न्स आ रहे थे, लोग सब एक्सपर्ट थे, डॉबिनोट। तो आज कहाँ है वो, एट पार पर या नेगेटिव में अच्छे खासे। तो इसी वजह से ध्यान रखना चाहिए कि कौन से सेक्टर में कब एंटर करना है, कितना हमें लिक्विड रखना है, कितना पोर्टफोलियो में क्या हमारे गोल्स हैं, इन सब की पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप इतने होशियार हो, कर सकते हो तो आप कीजिए, और नहीं हो तो ये काम अपने एक्सपर्ट पे छोड़ दीजिए। और एक्सपर्ट कौन है ये आपको खुद जज करना है, खुद डिसाइड करना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सब जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि इस गिरावट में आप घबराएं मत, बिल्कुल भी पेशेंस बनाए रखें। और जो अभी आपका जो टेम्परेरी लॉस हुआ है, इसको परमानेंट लॉस में बुक करके आप भागिए मत, एग्जिट मत किए, क्योंकि जो भाग गया वो तो अपना नुकसान करके चला गया भाई। इसीलिए तो म्यूचुअल फंड से रिटर्न वही लोग कमा पाते हैं जो स्मार्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। स्मार्ट लोगों की कमी है अभी भी, तो इसी वजह से आप स्मार्ट बनिए, ठीक है ना, तभी आप रिटर्न ले पाएंगे। पेशेंस बनाए रखें और SIP STP के थ्रू इन्वेस्ट करते रहें, और इस मार्केट के अंदर आप बीच में एडिशनल परचेज़ करें आपको पर अगर फंड्स हैं तो, और नहीं है तो फिर आप इंतज़ार कीजिए। तो यही मैं कहूँगा, फिर कहूँगा म्यूचुअल फंड पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। म्यूचुअल फंड सही है बट विद द राइट एडवाइस सही आपको सही टाइम पे मिल जाए हर चीज़ में, चाहे आप बीमार पड़ो, चाहे आपका कोर्ट का कोई केस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस हो, चाहे एनी XYZ कोई भी, आप घर में नल भी लगा रहे हो, कोई एक्सपर्ट अगर आपको अच्छा मिल गया तो आपको सब चीज़ सही हो जाएगी। और नहीं मिला अगर एक्सपर्ट ख़राब मिल गया तो फिर दुनिया में ख़राब लोगों की कमी है, वो तो आपके केस को ऐसे ऐसे बिगाड़ देगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कोई भी हो। तो आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, कोविड का समय याद कीजिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और धीरे धीरे आप अपने पेशेंस को लूज़ मत कीजिएगा। आप आराम से आप अपना
चेक कीजिए, एक्टिव कीजिए। बाकी आप तो कुछ जानते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैंने कोई भी नई बात नहीं बताई है, सब कुछ वही है, बस आपको याद दिलाया है। मेमोरी जो होती है ना, लॉस्ट हो जाती है हम लोगों की, तो मेमोरी अपनी रिव्यू कीजिए और ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो को भी रिव्यू कीजिए। देखिए उसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका 100% इक्विटी हो आज की डेट में, बड़े पोर्टफोलियोज़ की बोल रहा हूँ मैं। एसआईपी वाले अपने गोल को डिसाइड करें और गलती से भी एसआईपी बंद ना करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।